अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सोभान ज़ाहिद, मेरा रोल नंबर 913 है। आज का जो मेरा फूड एंड ड्रग एनालिसिस का टॉपिक है वो सैम्पलिंग ऑफ फूड है। सैम्पलिंग ऑफ फूड एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम चेक करते हैं कि आया कि ये खुराक सेफ़ है, इसमें कोई ज़हरीले मादे तो नहीं है, या इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं, इंटीग्रेंट्स जो इसके अंदर इंटीग्रेंट्स इंग्रेडिएंट्स जो इसके अंदर इस्तेमाल किए गए हैं वो सही मकदार में हैं, और इसमें शामिल अज्ज़ा की मकदार ठीक है, और क्या ये इस पर मेंशन किए गए हैं जो जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए गए हैं, और इसमें न्यूट्रिएंट्स की मकदार मौजूद है या नहीं। दूसरा, इसके बाद फूड के सैंपल को लेकर फिज़िकल एनालिसिस किया जाता है। एनालिसिस में बहुत से काम किए जाते हैं, के लिए एनालिसिस बहुत से काम के लिए किया जाता है। मसलन किसी नए मैन्युफैक्चरर ने कोई नई प्रोडक्ट तैयार करनी है, तो इसको फूड अथॉरिटी से पास करवाने के लिए या किसी रिसर्च या पब्लिक इन्फो के लिए कोई किसी चीज़ का एनालिसिस करने के लिए ज़रूरी नहीं कि इस चीज़ के सारा एनालाइज किया जाए, बल्कि हम इस चीज़ का सैंपल लेते हैं, मतलब इसकी थोड़ी सी मकदार लेते हैं, उसको हम अच्छे तरीके से एनालाइज करते हैं। इस काम को सैम्पलिंग ऑफ फूड कहते हैं। उसके बाद बहुत से केसेस में जब फूड को एनालाइज किया जाता है तो इसके अंदर दो स्टेप होते हैं। पहला स्टेप ये है कि सैंपल को सिलेक्ट किया जाता है। सिलेक्शन ऑफ सैंपल होता है, पोर्शन होता है होल में से, सारी मकदार में से, सारी क्वांटिटी में से एक सैंपल के स्मॉल सा पोर्शन सेलेक्ट किया जाता है। उसके बाद सेलेक्ट किया जाता है, जो कि बाद में लेबॉर्ट्री में टेस्ट के लिए जमा करवाया जाता है। दूसरा स्टेप इसका ये है कि लेबॉर्ट्री हर चीज़ को अलग-अलग मकदार पर टेस्ट अप्लाई करती है, उसके अलग-अलग टेस्ट करती है। जो कि अप्लाई किए जा सकते हैं वो अलग-अलग मुख्तलिफ़ किस्म के सैंपल के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट अप्लाई किए जा सकते हैं। ये शुरू का तरीका सैम्पलिंग फूड है, बाद में इसको सब सैम्पलिंग कहते हैं, जो एनालिटिकल लेबॉर्ट्रीज़ में किया जाता है, जिसमें सैंपल की इनिशियल होमोजेनाइजेशन के बारे में करते हैं। उसके बाद यहाँ ये इरादा किया जाता है कि फूड सैंपल के रिज़ल्ट्स इसकी सारी मकदार से मिलते हैं, क्योंकि इस बहुत ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा अहम है कि सैंपल और होल प्रोडक्ट है वो रिप्रेजेंट एक दूसरे को सेम ही हो। मतलब ये ना हो कि सैंपल कोई और दिया हो और प्रोडक्ट कोई और दो। सैंपल कोई है, ये मतलब कि ख़ास चुनवे पीस हों, या कोई चुनवी अच्छी सी क्वालिटी का सैंपल दिया गया हो, और जो सा होल प्रोडक्ट हो वो अच्छी ना हो, मतलब कि इतनी अच्छी ना हो, बेहतर ना हो। और ये भी देखा जाता है कि जो सैंपल मैन्युफैक्चरर ने दिया है क्या वो उस होल प्रोडक्शन का ही है या नहीं। उसके बाद रिलेटिव फैक्टर जो सैंपल की नुमाइंदगी करने में शामिल होते हैं वो ये है कि फूड की होमोजेनाइजेशन, मतलब उसकी यकसानियत, इसका और इसकी होल मकदार का साइज़। मतलब वो कोई हम ऐसी चीज़ देखते हैं, मतलब कि वीट का करते हैं तो उसका साइज़ जो उसने सैंपल दिया वो उसके दाने का साइज़ देखते हैं, ठीक है, और उसकी होल मकदार जो सी उसकी पूरी ऑल ओवर प्रोडक्शन है उसका साइज़ के साथ उसको मैच करते हैं। टेम्परेचर में कितनी वेरिएशन बर्दाश्त कर सकता है ये भी उसका हम चेक करते हैं सैंपल को। इन इन इसकी अहमियत और इसके एनालिटिकल रिज़ल्ट का इस्तेमाल भी हम चेक करते हैं। उसके बाद सैम्पलिंग बाय मैन्युफैक्चरर्स। फूड मैन्युफैक्चरर को चाहिए कि एनालिट को मुतमिन करने के लिए इसकी होल प्रोडक्ट को ये सैंपल जैसी ही है, मतलब उसको एनालेट को जो एनालाइज कर रहा है उसके सैंपल को, उसको वही देनी चाहिए उसको, कि सैंपल वही देना चाहिए, उसको मुतमिन करना चाहिए कि मेरी होल जो सी प्रोडक्शन है वो मेरे सैंपल के साथ की है, सेम ही है। ये नहीं है कि मैंने सैंपल कोई और दिया है, मेरी प्रोडक्शन कोई किसी तो और है, मतलब कि कोई अच्छी नहीं है, प्रोडक्शन अच्छी ना हो और सैंपल उसने चुनवा दिया हो।
और जो डाटा इस पर लेबल किया गया, मतलब कोई रैपर वगैरह के ऊपर, ये आपने देखा होगा कोक की बोतल के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर आप कोई भी बिस्किट वगैरह लेते हैं, उसके ऊपर उन्होंने लेबल किया होता है कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए हैं, वो दुरुस्त लिखे हैं। और इसकी स्टैंडर्ड्स के साथ कंप्लेन की ज़मानत, मतलब उसकी स्टैंडर्ड्स के साथ, जैसे कि उसकी उन्होंने लिखी होती है, एक्सपायरी डेट लिखी होती है उसके ऊपर, और वो अपनी प्रोडक्ट HACCP की निगरानी में बना रहा है। मतलब HACCP हैज़र्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स, ये एक एसोसिएशन है। यूनाइटेड किंगडम में बहुत से गाइडेंस मौजूद है, चाहे मैन्युफैक्चर एसोसिएशन की तरफ से हो या मैन्युफैक्चर रिसोर्सेज हो उनकी BSI की तरफ से हो, मतलब कि ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन की तरफ से हो, जिसमें वहाँ वो अपने मैन्युफैक्चरर्स को अपनी नई तशखीस के लिए क्या कहते हैं कि मतलब कि उसके अंदर चेंजेस करें जो कि सूटेबल हों, इंसानों के लिए खाने के काबिल हों। उसके बाद टेस्टिंग मेथड्स ऑफ एनालिसिस, इस बात को इंश्योर करने के लिए कि फ़ूड सेफ़ है और इसकी क्वालिटी को, फूड की सेफ्टी और क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए सम फूड सैंपल्स विच आर रिक्वायर कंटेन्स टेस्ट एंड एनालिसिस, इनको चेक करने के लिए फ़ूड को सैम्पलिंग के अंदर ये हम टेस्ट कर सकते हैं। द फॉलोइंग टेस्ट्स एंड एनालिसिस कैन बी कंडक्टेड, जो उनसे दर्ज झैल हमारे पास सैंपल दर्ज झैल टेस्ट और एनालिसिस हम कर सकते हैं किसी भी सैंपल के ऊपर। मतलब कि फूड एलर्जन टेस्ट, मतलब कि कोई उसके अंदर एलर्जिक इंग्रेडिएंट्स तो नहीं पाया गया कि किसी कोई होते हैं उनको एलर्जी होती है किसी चीज़ से, वो मटेरियल तो नहीं है इसके अंदर। या केमिकल एनालिसिस उसका किया जाता है, कॉन्टैक्ट एनालिसिस किए जाते हैं, फूड कंटामिनेंट टेस्टिंग की जाती है, न्यूट्रिएंट्स के बारे में उसका टेस्ट किया जाता है कि न्यूट्रिएंट्स आया इसके अंदर, जैसा कि हमने पहला किया न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर है या नहीं है। उसके बाद GMO टेस्ट, मेलामाइन कंटामिनेशन, इसकी टेस्टिंग की जाती है। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट किए जाते हैं। उसके बाद स्पाइरल प्लेटिंग फॉर बैक्टीरियल काउंट्स, पेस्टिसाइड रेजिड्यू टेस्टिंग किए जाते हैं, वेटरनरी ड्रग्स रेजिड्यू टेस्टिंग, उसके बाद PCR टेस्टिंग किए जाते हैं। ये हमारे आज का टॉपिक, ये हमारा सैम्पलिंग ऑफ फूड का कवर हो गया है। थैंक यू सो मच।